राम किंकर तुगलकाबाद से कैसी तस्वीरें दिखाएंगे? लोगों में कितना उत्साह या भी सुस्त है तुगलकाबाद वाले लोगों की चाल? देखिए, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है चित्रा, वैसे वैसे लोगों की रफ्तार और लोगों की आमद यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और सीधे तस्वीरों में आपको प्रदीप गुप्ता दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की संख्या भले कम हो, लेकिन जैसे जैसे जो है दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो रहे हैं। जैसा आप अभी बात कर रहे थे, दरअसल ये इलेक्शन इसलिए बहुत कांटे की टक्कर है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पार्टियां हैं उनके बीच में सबसे बड़ी लड़ाई इस बात की है कि जो 250 वार्ड है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। और एमसीडी यानी निगम को छोटी सरकार कहा जाता है। यानी जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो जो निगम है वो टोक्यो के बाद दूसरे नंबर पे आता है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि करें तो भारत में सबसे बड़ा निगम ये कहा जाता है, ऐसा दर्ज है। इसी वजह से निगम में जिसकी सत्ता होती है माना जाता है वो छोटी सरकार चलती है। अब चूंकि यूनिफाइड हो गया, यानी पहले 3 नगर निगम था, ईस्ट और वेस्ट और साथ ही साथ साउथ दिल्ली नगर निगम, अब एक हो गया है। तो ऐसे में हर पार्टी चाहेगी कि इस बड़े क्षेत्रफल पर जहां पर छोटे छोटे काम होते हैं, जहां पर छोटे छोटे काम होते हैं वहां पर यह चीजें जो है उनकी सत्ता रहे, क्योंकि लोगों से जुड़ाव होता है, साफ सफाई होती है, घरों में जो है फ्यूमिगेशन होता है। लेकिन चूंकि ये कोरोना काल के बाद चुनाव है, यानी जब सारे लोग घरों में बंद थे तो संक्रमित कूड़ा उठाने का काम दिल्ली नगर निगम की तरफ से किया गया था। ऐसे में अब लोग क्या रिस्पॉन्स देते हैं, और ये पहला ऐसा चुनाव है जो दिल्ली में जब दंगा हुआ था उसके बाद से ये पहली बार हुआ था। तो परिसीमन भी है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं, इसीलिए लोगों की दिलचस्पी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और हर पार्टी चाहती है कि इस छोटी सरकार में वह जुड़ा रहे लोगों से, और इसलिए आपने देखा कि किस तरह से मुद्दे राष्ट्रीय भी हुए जो लोकल मुद्दों पर हावी हो गए। चित्रा, अब लोकल मुद्दों पर चुनाव में वोट पड़ेंगे या फिर राष्ट्रीय मुद्दों पर, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर लगातार हमारी चर्चा जारी है। सीधे रुक कर लेते हैं राउज एवेन्यू का, हमारे साथ अभिषेक आनंद वहां से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपके पीछे की तस्वीर जरा दिखाइए, किस तरह से लोगों की भीड़ क्या बढ़ रही है या आपको लग रहा है कि दिल्ली वाले अभी सुस्त ही हैं सुबह सुबह? चित्रा, इस इलाके में ज्यादातर सरकारी मकान है और संडे का दिन है, तो मुझे लगता है इस वजह से धीरे धीरे अब संख्या बढ़नी शुरू हुई है। कुछ एक भी वोटर्स अभी अंदर गए हैं। जो पोलिंग बूथ हैं उनको बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पर ले जाकर के इस बार चुनाव आयोग ने यहाँ दिल्ली में किया है, जिसकी वजह से एक बूथ पर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है। लेकिन करीब 3700 वोट हैं यहाँ पर, और ये जो पोलिंग स्टेशन है, जो पोलिंग बूथ है, ये बहुत ही वीआईपी लोकेशन पर है। यहाँ साथ में आम आदमी पार्टी का ऑफिस भी है, कांग्रेस का ऑफिस भी है और राष्ट्रीय बीजेपी का ऑफिस भी है, और इसकी वजह से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी काफी पुख्ता है। धीरे धीरे वोटरों की संख्या बढ़ रही है। मन में क्या है ये जानने के लिए जो सबसे पहले ये कपल आए थे बाहर निकल करके, उनसे हमने बात की तो उन्होंने यही बताया कि सफाई बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके साथ ही जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कई राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं जो अभी भी यहाँ पर अच्छा एक माहौल बनाए हुए हैं, जिसमें बेरोजगारी भी एक है। एमसीडी में काफी तादाद में सैनिटेशन वर्कर्स हैं और सफाई कर्मचारी जिनको कहा जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, और उनको लगातार ये दावा किया जा रहा है कि उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही जो पिछले वादे किए गए थे तमाम कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को परमानेंट करने के, उसको भी अभी तौला जा रहा है। चित्रा।